with a fresh topic which is rights of consumer. आज हम इसके बारे में बात करेंगे which is very important for HSC board exam 2025 exam. ठीक है, तो you can see on 15th of March 1962 में World Consumer Day है, that is World Consumer Day. Okay, now what we are discussing now, Indian Consumer Act 1986. Okay, what? इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये कहाँ पे पास हुआ है? इंडियन पार्लियामेंट. ओके, विच वॉज रिप्लेस्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ओके, अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें 1986 लिखना है एग्जाम में अगर आया या 2019 लिखना है. ऑब्वियसली यू हैव टू राइट 2019 जो कि आपके अपडेटेड सिलेबस में है. ओके, इन 1980 आपको अगर मैच द पेयर में आता है या आपको फिलिप्स में आता है तो यू हैव टू सी वेदर द ऑप्शन इज गिवन 1986 और 2019. तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है यानी 2019 वो रिप्लेस किया गया है. पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या था? 1986. अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? 2019 अमेंड हुआ है. अमेंड यानी इसमें क्या आए? चेंजेस आए. ओके, तो कंज्यूमर राइट्स पढ़ने से पहले, राइट्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या है. तो कंज्यूमर क्या होता है? द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? लैटिन वर्ड विच मीन कंज्यूमर. कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? लैटिन में कंज्यूमर बोलते हैं विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक, विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक, यानी ऐसा कोई पर्सन या जो खाता है या पीता है या पहनता है, वॉट एवर इट इज, दैट इज द वर्ड मीन्स कंज्यूमर. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ राइट्स नाउ. हम राइट स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी. एज वी ऑल नो व्हाट इज राइट टू सेफ्टी. राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है हमारे लिए? लाइक वॉट एवर कंज्यूमर इज बाइंग, देखो कंज्यूमर इज पेइंग अ प्राइस फॉर इट, राइट. कंज्यूमर एक प्राइस पे कर रहा है प्रोडक्ट के लिए, तो अगर उसे एक्सपायर प्रोडक्ट दिया जाए या स्पॉइल प्रोडक्ट दिया जाए, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अगर हम मेडिकल में जा रहे हैं, ओके, सो मेडिकल में सपोज मेडिकल में हम गए और मेडिकल में हमें ऐसा हो गया हमारे साथ कि हमें पैसे तो हमने दिए और हमें एक्सपायर प्रोडक्ट मिल रहा है या एक्सपायर मेडिसिन दे रहे हैं जिसकी डेट निकल चुकी है, तो ऑब्वियसली हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल है. सिमिलरली अगर हम कोई रेस्टोरेंट में गए एंड रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमने पैसा तो अच्छा दिया है बट हमें जो खाना मिला है वो स्पॉइल्ड मिला है, यानी बासी खाना मिला है, ऑब्वियसली जो हमारे हेल्थ को खराब कर सकता है. तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हु इज सर्विंग अ सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ मनी. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा अधिकार है वो, अगर हमें ऐसा चीज नहीं मिल रहा है पैसे के बदले, कोई अच्छा जो हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो हम उसके अगेंस्ट क्या ले सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं. सेकंड क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पता है आपको क्यों? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट के पीछे होगा, कोई भी प्रोडक्ट, खाने पीने का प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनके पीछे ना इंग्रेडिएंट्स कैसे बनाए, क्या बनाए, सारी इंफॉर्मेशन रहती है. ओके, कितना किलो का है, कितना किलो का नहीं है, क्या प्राइस है, क्या इंग्रेडिएंट्स केमिकल डाल के उस प्रोडक्ट को बनाया है, सारी डिटेल आपको प्रोडक्ट के पीछे मिल जाती है रैपर पे या उस पैकेट पे. बट in case if you do not understand the जो भी पीछे लिखा है, तो यू नो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन टू आस्क द सेलर. अगर सेलर नहीं बताता है आपको कि प्रोडक्ट कैसे बना है, क्या बना है, प्रोडक्ट के पीछे क्या है ना, और प्रोडक्ट एग्जैक्टली सही है, कैसा है, जेन्युइनली अगर आपको प्रोडक्ट की डिटेल वो शेयर नहीं करता है, तो आपको पता है आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो. ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट. थर्ड इज क्या है? राइट टू चूज. राइट टू चूज सबसे इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज यू नो आई हैव सीन सो मेनी सेलर जो ना फोर्सफुली अपना फोर्स लगा के या अपनी टैक्टिक्स लगा के हमें अपना प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करते हैं, है ना, विच इज एक्चुअली नॉट राइट. वाई? बिकॉज वेन वी गो टू अ शॉप वी बाय एज पर आर विल, आर चॉइस, हमारी मर्जी, हमारे चॉइस के हिसाब से. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी परचेसिंग पावर होती है, परचेसिंग कैपेसिटी यानी खरीदने की क्षमता कितनी है उस पर डिपेंड करता है. ऑब्वियसली बात है, सिंपल मैं क्या देखूंगा, मेरे पास कितने पैसे, मुझे किस चीज की जरूरत है और इंपॉर्टेंटली मुझे वो चीज अच्छी लग रही है नहीं, इस बेसिस पे मैं वो प्रोडक्ट खरीदूंगा. ना कि सेलर मुझे फोर्सफुली इम्पल्स होके मुझे वो दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, नहीं आप यही खरीदो. सो आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट सच सेलर टू नॉट सेल मी what he want, sell me what I want.
ऐसा कुछ मत बेचो जो वो बेचना चाहता है, ऐसा कुछ बेचो जो मैं खरीदना चाहता हूँ. दैट इज राइट टू चूज. नेक्स्ट इज यू सी राइट टू बी हर्ड. राइट टू बी हर्ड, अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ मार्केट में खरीदते वक्त या कुछ भी सामान लेते हो कुछ भी गलत हो जाता है, तो उन्हें सुनने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है बनाया गया है. ओके, अगर वो उनकी ग्रीवेंसेस होंगे, उनकी कंप्लेंट्स होगी, या उनके टुवर्ड्स उनको जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है यानी गलत हुआ है उनके साथ, बराबर उनको सुना जाएगा और उनके लिए उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, जो भी सेलर या जो भी पर्सन उनके लिए उनके साथ रॉन्ग कर रहा है, विच इज बोलते हैं ना अनएथिकल एंड रॉन्ग डूइंग्स, यानी गलत काम वाइल सेलिंग. नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है? अभी बहुत सारे एनजीओज है ना, और बहुत सारे एड प्रमोशंस भी चलते हैं, आपने देखे होंगे. वहां पे सिखाया जाता है कंज्यूमर्स को कि कैसे अपने टुवर्ड्स अपने लिए एक्शन लो, अपने लिए खड़े रहो. अगर कोई सेलर आपके साथ गलत कर रहा है तो अपने साथ गलत होने ना दो, है ना. ऐसी बहुत सारी चीजें. कोई देखो ना सिलेंडर लेते तो बोलते चेक करके लो कि सिलेंडर आपका जो है वो खाली तो नहीं है, भरा तो है ना प्रॉपर, उस पे सील लगी तो है ना. जब प्रोडक्ट लेते हो तो बताते हैं उस पे चेक करके लो एक्सपायरी है या नहीं. सो बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है कंज्यूमर को भी कि वो जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस की जाती है सेलर द्वारा उससे कैसे बचा जाए, सो दैट सेलर कैन बायर कैन गेट मोर एजुकेट एंड ऐसे सेलर्स उनको एक्सप्लॉइट या उनके साथ गलत नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज राइट टू रिप्रेजेंट. अगर इन केस किसी भी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो कोर्ट में या कोई भी डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे वो केस लड़ना चाहते हैं या किसी पर केस करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको एडवोकेट या वकील होना है. ठीक है, बिना एडवोकेट हुए भी वो उस केस को लड़ सकते हैं. ठीक है, कोई प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है. एंड ऑब्वियसली उनके केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा और एंटरटेन भी किया जाएगा. इट वोंट गेट वॉइड, यानी उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा अगर जेन्युइन केस है और कंप्लेंट भी जेन्युइन है तो. नेक्स्ट चीज क्या है? राइट टू रेड्रेस. राइट टू रेड्रेस हमने देखा है बहुत सारे रेड्रेसल फोरम है हमारे लिए, जैसे स्टेट कमीशन हो गया, है ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन हो गया. ऐसे बहुत अलग अलग लेजिस्लेटिव बॉडी है, राइट, जिसके आगे जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं और हमारी कंप्लेंट को रजिस्टर भी किया जाएगा अगर कोई सेलर हमारे साथ गलत कर रहा है तो. एंड व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली उन सेलर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा एंड मे बी उनको फाइन लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है. ओके, अगर हमारा केस जेन्युइन रहा तो. और हमें कंपनसेशन भी मिलेगा. सपोज करो जैसे रेड्रेसल फोरम में क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो. अभी किसी ने फेयर एंड लवली पे कंप्लेन की थी, अरे मैंने 7 दिन फेयर एंड लवली लगाया, मैं गोरा नहीं हुआ. तो उनको क्लेम भी मिला था इसका कि यहाँ पे क्या किया है कंपनी ने, मिसलीडिंग या तो फॉल्स एडवर्टीजमेंट की है मार्केट में, यानी ऐसी एडवर्टाइज बनाई है जो रियल नहीं है. कस्टमर बहकावे में आके, इन्फ्लुएंस में आके वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं पर उसका जो आउटपुट है वैसा नहीं निकलता है. ओके, तो कंपनी के खिलाफ ऐसी चीजों को लेकर कंप्लेन किया जा सकता है कि वो जो भी एडवर्टीज करे या जो भी प्रोडक्ट बनाए जेन्युइन बनाए, ताकि हमें हमारी हेल्थ को या हमें कोई गलत हमारे साथ ना हो. नेक्स्ट इज राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट. राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो बहुत सारे सेलर है प्रोडक्ट बनाते वक्त ध्यान नहीं देते कि कितना पोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. सपोज करो अगर कोई ऐसे, ये भी प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से, ये सिम कार्ड बेचना, एयरटेल का हो गया, जियो का हो गया, ऐसे बहुत सारे सिम कार्ड्स बेचना, ये भी एक प्रोडक्ट है. तो होता क्या है, अभी ये लोग जगह 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 एंटीना लगा रहे, तो इसके रेडिएशन से हमारे बॉडी को हेल्थ होता है, अफेक्ट पड़ता है. बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो प्रोडक्ट बना रहे जिसके थ्रू एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये लोग काफी मैसिव स्केल पे यानी लार्ज स्केल पे बना रहे हैं ऐसा सब, जिससे ह्यूमन हेल्थ को और हमारे एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंच रहा है. तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं टू लाइक कंप्लेंट करके या जो भी आपको स्टेप लेना है टू अवॉइड सच, एंड ऑब्वियसली द कोर्ट विल टेक एक्शन अगेंस्ट सच पीपल. नेक्स्ट इज राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ये तो आपने बहुत बार देखा होगा
देखो वेर आई स्टे वहाँ पे ऐसा होता है समटाइम्स कि वजन पे दिखाता है, अगर मैंने ग्रेप्स खरीदे तो वजन पे दिखाता है कि वो 1.5 किलो है, पर जब मैं कोई जेन्युइन शॉप में मेरे यहाँ वजन करके देखता हूँ तो वो 1 किलो के आसपास निकलता है। मतलब आप देखो उन्होंने जो वेट यूज किया है वो फॉल्टी है ना, वो सही नहीं है। और मीटर वाले भी होते हैं ना जो मशीन पे चलते हैं, उनके साथ भी वो ऐसे ही करते हैं। ओके। और मिलावट के प्रोडक्ट भी बेचते हैं। मिलावट के प्रोडक्ट आपको पता है, जैसे दूध में पानी मिला के बेचना, जैसे कंकड़ वगैरह हो किसी चावल दाल गेहूं में डाल के बेचना ताकि उसका वजन बढ़े, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है। यानी जेन्युइन इंग्रेडिएंट के थ्रू प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है, रॉन्ग तरीके से बना के हमें बेचा जा रहा है ताकि वो लोग क्या करें, सिर्फ अपनी सेल्स बढ़ाए, कंज्यूमर के हेल्थ के बारे में नहीं देख रहे। और फल वगैरह भी होते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं जिनको इंजेक्शन देके पकाया जाता है, राइप किया जाता है, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, तो ऑर्गेनिक ना होने की वजह से ऑब्वियसली हमारे बॉडी पे उसका असर पड़ेगा। सो यू अंडरस्टैंड दैट कितना कितना हमारे लिए डेंजरस हो सकती है ऐसी चीजें, है ना। सो वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट सच थिंग। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस गुड्स का मतलब होता है हजार्डस गुड, जिसमें बहुत सारा केमिकल भरा हो और हमारे बॉडी के लिए वो डेंजरस हो सकता है। पता है आपको कैसे? सी वेरी सिंपल। अभी कोई प्रोडक्ट है इतना सारा केमिकल डाल के बना है, इतना सारा केमिकल डाल के बना है कि हम वो हेयर पे यूज करें तो हमारे हेयर को नुकसान हो सकता है, बॉडी पे यूज करें बॉडी को नुकसान हो सकता है ना। इनटेक करें यानी खाए पिए तो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी उसका असर पड़ सकता है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट अमाउंट ऑफ केमिकल। और या तो ऐसे प्रोडक्ट यूज होते हैं जो जानवरों को मार के या ऐसे सब चीजों से बने गए हैं, तो वो ऑर्गेनिक भी नहीं है और देखा जाए तो हेल्दी भी नहीं है हमारे बॉडी के लिए। सो वी कैन ऑब्वियसली टेक एक्शन अगेंस्ट सच स्प्यूरियस गुड्स, यानी हैजार्डस या तो डेंजरस बोल लो। एंड टू अवॉइड सच सिचुएशन यू कैन ऑलवेज, देर आर लॉज मेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यू कैन फॉलो रूल्स एंड ऑब्वियसली यू कैन कंप्लेन एंड कोर्ट विल डेफिनेटली एंटरटेन योर केस। ओके। विद दिस हमने क्या कर लिया है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इन द कमेंट सेक्शन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके आज 2 पॉइंट क्लियर करूंगा। एग्जाम में तो आपको ये सारे राइट्स नहीं लिखने होते। ओके। यहाँ पे टोटल 10 राइट है, एग्जाम में आपको 5 लिखने होते हैं। कितने लिखने होते हैं? 5 लिखने होते हैं एग्जाम में आपको। तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ 5 राइट्स कौन से एग्जाम के लिए आप ज्यादा बेटर होंगे। तो सुनिए, राइट टू सेफ्टी, ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, ओके, राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ओके, एंड हो गया राइट टू रेड्रेस। ये 5 हो सकते हैं और एक एडिशनल आप लिख सकते हैं राइट टू हर्ड। मैं एक बार रीआइट्रेट करूंगा, रिपीट करूंगा कौन से आप लिख सकते हो। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेस एंड राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये 5 मार्क का आंसर है, तो 6 पॉइंट इनफ हो जाएंगे, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सो विद दिस आई एम एंडिंग अ वीडियो सो दैट यू कैन लाइक एंड ऑब्वियसली आप इसे लर्न करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज आपको नहीं समझ आएगा आप मुझे कमेंट में जरूर पूछेंगे। थैंक यू। या एंजॉय योर डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।